Power of government to refer disputes for adjudication, Section 10, Industrial Disputes Act, 1947। बच्चों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 10, जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए रेफर कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जब एम्प्लॉय और वर्कमैन के बीच कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो गवर्नमेंट उस डिस्प्यूट को किसी लीगल अथॉरिटी के पास भेज सकती है ताकि उसका लीगल डिसीजन यानी अवार्ड दिया जा सके। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना जरूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट रेफरेंस करेगी। अगर इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, जैसे रेलवेज, बैंक्स, इंश्योरेंस, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। कब गवर्नमेंट रेफरेंस कर सकती है? सेक्शन 10 कहता है कि गवर्नमेंट टैब रेफरेंस कर सकती है जब या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो या फिर डिस्प्यूट एप्रहेंडेड हो, मतलब फ्यूचर में होने का चांस हो। इसका मतलब यह है कि डिस्प्यूट का होना जरूरी नहीं, अगर डिस्प्यूट होने का डर है तब भी गवर्नमेंट रेफरेंस कर सकती है। किसको रेफरेंस किया जा सकता है? गवर्नमेंट डिस्प्यूट को अलग अलग अथॉरिटीज को रेफर कर सकती है, जैसे कंसिलिएशन बोर्ड को जब सेटलमेंट करवाना हो, लेबर कोर्ट को जब डिसमिसल, डिस्चार्ज या स्टैंडिंग ऑर्डर्स जैसे मैटर्स हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जब वेजेस, बोनस, लीव, रिट्रेंचमेंट जैसे इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस हो, नेशनल ट्रिब्यूनल को जब डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या एक से ज्यादा स्टेट्स को अफेक्ट करता हो। गवर्नमेंट की पावर का नेचर कैसा है? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। गवर्नमेंट की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है, जुडिशियल नहीं। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ये डिसाइड करती है कि डिस्प्यूट को रेफर करना है या नहीं। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सही है और कौन गलत। गवर्नमेंट डिस्प्यूट के मेरिट्स पर जजमेंट नहीं दे सकती। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास डिस्क्रेशन होता है, मतलब वो डिसाइड कर सकती है कि रेफरेंस करे या ना करे, लेकिन ये डिस्क्रेशन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इसको रीजनेबली और फेयरली एक्सरसाइज करना जरूरी है। गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशंस गवर्नमेंट डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती। एम्प्लॉय और वर्कमैन में कौन सही है ये डिसाइड नहीं कर सकती। सिर्फ इररेलेवेंट रीजंस पर रेफरेंस रिफ्यूज नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट बिना प्रॉपर रीजन के रेफरेंस रिफ्यूज करती है तो अग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट जा सकती है। आर्टिकल 226 के अंडर रेफरेंस का इफेक्ट जब गवर्नमेंट डिस्प्यूट को रेफर कर देती है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ज्यूरिसडिक्शन मिल जाता है। पार्टीज को प्रोसीडिंग्स में अपीयर करना होता है। जो अवार्ड पास होता है वो बाइंडिंग हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल भी हो सकता है। केस लॉ के साथ समझिए स्टेट ऑफ मद्रास वी सीपी सारथी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेफरेंस करना गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जुडिशियल नहीं। राम अवतार शर्मा केस में कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट बिना प्रॉपर रीजंस के रेफरेंस रिफ्यूज नहीं कर सकती। टेल्को कॉन्वॉय ड्राइवर्स केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट डिस्प्यूट के मेरिट्स डिसाइड नहीं कर सकती। कंक्लूजन इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्शन 10 गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट पावर देता है ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को लीगल मशीनरी के थ्रू सॉल्व किया जा सके, लेकिन साथ ही यह पावर लिमिटेड है और गवर्नमेंट को सिर्फ रेफरेंस तक ही रहना चाहिए। डिसीजन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हाई देगी।